2021 जिसका आगाज़ हो चुका है, ये साल कैसा रहेगा? 2021 का हम लोग अगर मुफरत नंबर देखते हैं तो ये नंबर बेसिकली 5 बनता है। 5 नंबर का ताल्लुक हर मुसलमान को पता है कि 5 का जो नंबर है वो पंचतन की हस्ती से मंसूब है। पाक भारत जंग के इम्कानात हैं? देखिए, इसमें पाक भारत जंग की हम लोग देखें तो एलानिया तौर के ऊपर तो जंग होती हुई नज़र नहीं आती। क्या इस साल कश्मीरियों के लिए कोई खुशखबरी है? कश्मीरियों के लिहाज से अच्छी खुशी की खबर माह जून के बाद से आती हुई नज़र आती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, देखो और जानो के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान एहसन कामरे। नाजरीन, इंसान की शुरू दिन से ही ये कोशिश रही है कि वो अपने मुस्तकबिल को देख सके और मुस्तकबिल के बारे में जान सके। इसके लिए वो बहुत सारे जो अलूम हैं उनके ज़रिए वो मालूमात हासिल करने की कोशिश करता है और ये जानता है कि दुनिया में आने वाले दिनों में उसके साथ क्या होने वाला है, उसकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि वो इस कायनात की जो मुख्तलिफ जो प्लैनेट्स हैं, जो और मामलात हैं, उनके बारे में भी जानने की वो कोशिश करता है। इसमें जो सितारों का इल्म है, सितारों की चाल के हिसाब से देखा जाता है, इल्मुल अदाद के हवाले से देखा जाता है, फिर हाथों की लकीरों को भी पढ़ा जाता है और डिफरेंट तरह के जो अंदाज़े हैं, जो पेशगोइयाँ हैं वो की जाती हैं और मुस्तकबिल को समझने की कोशिश की जाती है। तो इसी तरह आज हम माहिर इल्मुल अदाद और इल्मुल नजूम और आप ज़ंजानी जंतरी और आइना किस्मत के एडिटर भी हैं, शहज़ादा सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमने इनसे ख़ुसूसी तौर पर आज के लिए टाइम लिया है, तो हम आज इनके साथ ये डिस्कस करेंगे कि ये जो साल 2021 है ये कैसा रहेगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे जो है ये इज़्ज़त बख्शी कि मैं आपके साथ जो है गुफ्तगू कर सकूँ और अपने जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको 2021 के हवाले से हम बता सकें। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको साल 2021 जो है इसकी मुबारकबाद और दुआ है कि अल्लाह ताला ये साल हम सब के लिए बेहतर करे और इस साल में जो हमारे 2020 में ख़ासकर जो प्रॉब्लम्स थी वो दूर हों। तो अवाम जो है वो ये जानना चाहते हैं, लोग ये जानना चाहते हैं कि ये 2021 जिसका आगाज़ हो चुका है तो ये साल कैसा रहेगा? वेल, इसमें कामरे साहब, हम प्रोग्राम के आगाज़ के ऊपर हमारे जितने व्यूअर्स हमें इस वक्त देख रहे हैं उनको एक अच्छा पैगाम दे के हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी उम्मीद अगर इंसान की होती है तो अच्छी उम्मीद रखने से अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमाता है। तो गो कि 2020 हम सबके सामने है कि 2020 में हर इंसान को हर लिहाज से परेशानी हुई। तो 2021 का हम लोग अगर मुफरत नंबर देखते हैं तो ये नंबर बेसिकली 5 बनता है। 5 नंबर का ताल्लुक हर मुसलमान को पता है कि 5 का जो नंबर है वो पंचतन की हस्ती से मंसूब है। तो आप किसी से बीइंग अ मुस्लिम जो है उसका फेवरेट नंबर पूछेंगे तो वो आपको सबसे पहले यहाँ तो 5 बताएगा, या फिर वो अपना लकी नंबर जहन में रखते हुए 7 बता देगा। तो 5 नंबर एक ऐसा नंबर है जो कि कम्युनिकेशन का नंबर है, इल्म का नंबर है, ज़राए रसल का नंबर है, बातचीत का नंबर है, रवाबत के बेहतर होने का नंबर है। तो 2021 की जो इब्तदा है इसमें हमारा निज़ाम ज़िंदगी को चलाने वाला जो बेसिकली जिसको हम लोग चंद्रमा कमर बोलते हैं, जो कि हमें रात की ठंडक दिलाता है, चाँद, इब्तदाए साल में ये अपने हालत अरूजी कैफियत से इसकी इब्तदा हुई। तो निज़ाम ज़िंदगी का जो चलाने वाला सितारा है वो एक अच्छी नशिस्त में अपनी साल की इब्तदा कर रहा है और इसके साथ साथ साल की इब्तदा जो है हमारे इस्लामी कैलेंडर के हवाले से जो कि सबसे मुबारक दिन है जुमातुल मुबारक का, उस दिन से इब्तदा हो रही है। तो हम लोग ये अच्छा गुमान रख सकते हैं बीइंग अ मुस्लिम भी कि 2021 पंचतनी साल होने के साथ साथ इब्तदा में हमें जुमातुल मुबारक मिल रहा है। तो इस लिहाज से ये एक बहुत अच्छा और उम्मीद अफजा साल साबित होगा, ये एक पंचतनी साल साबित होगा। अब बाकी हम लोग प्लानिटरी एस्पेक्ट से अगर बात करेंगे तो वो फिर बात थोड़ी सी मुख्तलिफ होती चली जाएगी उसमें, क्योंकि हमारे पास ये जो कैलेंडर रिपीट हो रहा है बेसिकली 2021 का, हम लोग जब भी कुछ प्रेडिक्ट करते हैं हम लोग पहले माजी में की गई प्रेडिक्शंस को ज़रूर सामने रखते हैं कि हमारे माजी के इल्म के मुताबिक जो प्रेडिक्शंस हुई वो किस तरह थी, उनमें से किस हद तक प्रेडिक्शंस पूरी हुई। क्योंकि बेसिकली दुनिया में होता यही है कि जैसे कि दुनिया गोल है, सबको इल्म है, दुनिया घूम रही है और निज़ाम ज़िंदगी चल रहा है। कैलेंडर की हिस्ट्री जब पूरी हो जाती है फिर हम लोग प्लानिटरी पोजीशंस पे आते हैं। इस कैलेंडर को जब 1971 के बाद देखते हैं तो ये 1993 में भी आया, 1999 में भी आया और ये वो साल हैं जिसमें कराची के हालात भी कुछ इतने अच्छे नहीं थे। और इनमें वो साल भी मौजूद हैं जब नवाज शरीफ हुकूमत जाती है और जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं वो बरसर इक़्तिदार में आते हैं।
तो बेसिकली ये तमाम साल ही किसी न किसी तौर के ऊपर पाकिस्तान के लिए, सियासतदानों के लिए प्रॉब्लमाटिक साबित हुए हैं। तो इस लिहाज से अब जब बात हम प्लैनेट्स की करते हैं तो वो थोड़ी सी मुख्तलिफ हो जाएगी। पाक भारत जंग के इम्कानात हैं? देखिए, इसमें पाक भारत जंग की हम लोग देखें तो एलानिया तौर के ऊपर तो जंग होती हुई नज़र नहीं आती। जब हमारी पिछले साल की नशिस्त हुई थी तो उसमें हमारी ये प्रेडिक्शंस आई थी कि 2020 जो है ये खुदा ना खास्ता कोई तीसरी आलमगीर जंग की तरफ बढ़ सकता है। वो इस वजह से हमने कहा कि क्योंकि प्लानिटरी पोजीशंस ऐसी बन रही थी, स्पेशली जो कि नवंबर के महीने में ग्रैंड अलायंस हुआ प्लैनेट्स का, कुछ ऐसा ही ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है 1962 के बाद। 1962 फरवरी में हुआ था और फरवरी के बाद ये दोबारा से इस साल बनने जा रहा है 11 फरवरी को। तो ये जो ग्रैंड अलायंस बन रहा है ये पाकिस्तान का जो हमारी ज़ेरे नज़र जो नया जायचा है, जो हम लोग नया जायचा लेते हैं 1971 का लेते हैं कि जब पाकिस्तान जो है एक नए नक्शे के तौर के ऊपर सामने आया। तो 1971 के जायचे के मुताबिक पाकिस्तान का जो जायचा बनता है इसमें ये ग्रैंड अलायंस होने जा रहा है पाकिस्तान के जायचे के 10वें घर में। सरबराहान जितने भी हैं, जितने अदालती इदारे हैं उनके जो सरबराहान हैं, जितनी हमारी आर्मी फोर्सेस हैं उनके जो सरबराहान हैं, और हमारे जो वज़ीर आज़म हैं, सदर हैं, बेसिकली 10वां घर जो है ये सरबराह मुमलिकत को रिप्रेजेंट करता है, बड़े बड़े इदारों के अथॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो ये ग्रैंड अलायंस होने जा रहा है 10वें घर में। तो 10वें घर में ग्रैंड अलायंस होना पाकिस्तान की जो पॉलिटिकली पोजीशन है, माशी तौर के ऊपर जो पोजीशन है, इसको ये बहुत ज़्यादा असरअंदाज करेगा। इसमें खुदा न खास्ता जो आपका सवाल था कि पाक भारत जंग तो एलानिया नहीं होगी, लेकिन भारत के हवाले से जो हमारी सरहदें हैं उनमें कशीदगी चलती रहेगी। आपको न्यूज़ मिलती रहेंगी, कशीदगी चलती रहेगी जैसे अभी भी चल रही है। वो सूरत हाल एज इट इज़ रहेगी, लेकिन अंदरूनी तौर के ऊपर, पॉलिटिकली तौर के ऊपर बड़ा अच्छा एक टफ टाइम मिलने वाला है गवर्नमेंट को। अच्छा, ये आपने बात की है गवर्नमेंट ज़रा सियासी हालात पे आने से पहले, चूँकि पाक भारत के दरमियान जो एक बड़ा जो कशीदगी का एक जो असल चीज़ है वो कश्मीर का मामला है। बिल्कुल। तो क्या इस साल कश्मीरियों के लिए कोई खुशखबरी है? बिल्कुल कश्मीरियों के लिए खुशखबरी है इसमें, क्योंकि जून का जो महीना है, क्योंकि ये जो ग्रैंड अलायंस होगा ये हो रहा है फरवरी में, इसके असरात जो हैं ये रहेंगे फरवरी, अप्रैल, मार्च और अप्रैल तक। अप्रैल का महीना एक ऐसा महीना है जिसमें मुल्क पाकिस्तान में भी और आलम इस्लाम में भी रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हो चुका होगा। तो कश्मीरियों के लिहाज से अगर हम लोग देखें तो बेसिकली जो कश्मीर का और पाकिस्तान का दोनों का जायचा आता है, कश्मीरियों के लिहाज से अच्छी खुशी की खबर माह जून के बाद से आती हुई नज़र आती है। उसमें हतमी तौर के ऊपर उनकी आज़ादी का कोई फ़ैसला हो सकता है। अच्छा, उनके हालात किस तरफ जाएंगे, किस रुख जाएंगे, ये सारी चीज़ें होती नज़र आती हैं। और इवन जो आर्टिकल माजी में लगा है उस आर्टिकल के भी हवाले से जो एक शदीद गुस्सा पाया जाता है आलम इस्लाम में, और एक जो शदीद गुस्सा पाया जाता है कश्मीरियों में, जो कि हमें अभी देखने को मिला, जिसमें अभी हम लोग रिसेंटली देखें तो मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, एक रियासत है जो कि जूनागढ़ की है, उनके अभी जो वज़ीर आज़म थे वहाँ के, जो ख़ुद से उनके एक सरबराह है रियासत के, उन्होंने अपने बेटे को नामज़द किया और उनके बेटे ने भी यही ऐलान किया कि ये आज पहले भी पाकिस्तान का हिस्सा थी हमारी रियासत, और ये आइंदा भी पाकिस्तान का हिस्सा ही रहेगी। बिल्कुल। तो ये ऐसी आवाज़ें हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको इंडिया में अभी वक्ती तौर के ऊपर खालिस्तान के हवाले से सुनने को मिल रही हैं। अभी वहाँ पे एक बड़े पैमाने के ऊपर आप देखते हैं कि हमारे जो सिख भाई हैं वो सड़कों के ऊपर निकले हुए हैं, जगह जगह उन लोगों ने धरने दिए। इवन बहुत सारे ऐसे भाई हैं जिन्होंने सुसाइड की है सिर्फ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट। तो ये वो गम और गुस्सा है जो सिर्फ कश्मीरियों में नहीं है, ये हर उस कौम में चल रहा है जिसको मोदी की जो ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिसको नुकसान पहुँचा है। तो ना सिर्फ कश्मीरियों के लिए बल्कि बहुत सारी दूसरी रियासतें जो कि भारत के कब्ज़े में हैं उनके लिए भी इस साल बहुत अच्छी खुशखबरियाँ आएंगी। अच्छा, ये बताइए कि आपने कहा 10वां घर जो है वो सरबराहान का है, और फिर पाकिस्तान की जो सियासत है इस हवाले से भी आपने बताया कि काफ़ी मुश्किल आने वाली है। तो ये बताइए क्या वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे देंगे? नहीं, वज़ीर आज़म साहब जो है वो इस्तीफ़ा बिल्कुल नहीं देते हुए नज़र आते। इसमें अभी रिसेंटली आपने जो देखा कि एक बड़ी बड़ी चेंजेस हुई, वजारतों में चेंजेस हुई, आगे फिर सेनेट के इलेक्शंस आ रहे हैं, तो इस्तीफ़ा तो बिल्कुल देते हुए नज़र नहीं आते, लेकिन उनको बड़ी शदीद अपोजिशन का सामना रहेगा। बिल्कुल। पीडीएम जो है वो भी अपने लॉन्ग मार्च की तरफ ऐसे बढ़ रहे हैं और डिफरेंट जगह पे वो जलसे जुलूस कर रहे हैं।
तो पीडीएम का मुस्तकबिल कैसा रहेगा, क्योंकि उनके लिए तो ये साल बहुत अहम है। कामरा साहब, पीडीएम का अगर हम लोग देखें, पीडीएम के हवाले से उनके लिए, उनको शायद लग रहा है कि इलेक्शन जो है शायद ये फरवरी मार्च में इलेक्शन है, और वो जगह जगह जलसे माजी में भी कर रहे थे, अभी भी वो इसी हवाले से कर रहे हैं। तो बेसिकली पीडीएम का जो इत्तेहाद है वो इतना मजबूत रहता हुआ नज़र नहीं आता। तो इसका मतलब है कि इस साल फिर आवाम को महंगाई और बेरोज़गारी और ये सारे चैलेंजेस का सामना रहेगा और पहले से ज़्यादा होगा या इनमें कमी आएगी? इसमें आवाम को बिल्कुल चैलेंजेस का सामना रहेगा, और पाकिस्तानी आवाम के लिए फरवरी, मार्च और अप्रैल ये 3 महीने इतने क्रूशल हैं, क्योंकि फरवरी, मार्च, अप्रैल में एक तो ये ग्रैंड अलायंसेस के असरात रहेंगे, उसके साथ साथ मार्च के बाद के जो अगले महीने आ रहे हैं उसमें माह मई में रमज़ान मुबारक में ग्रहण भी होगा। तो ग्रहण जो है उसके असरात बहुत इम्प्लीमेंट करते हैं किसी भी जायचे में, तो इस लिहाज से ग्रहण का दौरानिया जो है वो उसके असरात 1 महीना पहले और 1 महीना बाद तक रहते हैं। तो इस लिहाज से पाकिस्तानी अवाम के लिए रमज़ान तक का जो टाइम है ये बहुत ज़्यादा क्रूशल है। तो अब ये फिर ग्रैंड अलायंस बन रहा है, तो क्या आलमी सतह पर कुछ जंगें हो सकती हैं इस हवाले से, या अब भी जंग का ख़तरा है? देखिए, आलमी सतह के ऊपर हम लोग देखें तो अभी पिछले साल भी तो जंग हुई है, आर्मीनिया की और अज़रबैजान की जंग हुई है, और इसके साथ साथ ईरान और अमेरिका का जो हुआ था आमना सामना, और वो टल गया। अदरवाइज़ तो कोई ऐसी कसर नहीं थी कि जंग ना होती, बिल्कुल ऐसी है। तो इसी हालात से ये साल भी बहुत ज़्यादा क्रूशल है। इसमें मुल्क की सरहदें जो हैं वो भी तब्दील होती हुई नज़र आती हैं, क्योंकि जोग्राफियाई तब्दीलियाँ जो हैं 1962 से लेके अब तक जो बेसिकली हमारा टाइम चला है, क्योंकि लास्ट ये ग्रैंड अलायंस हुआ था 1962 में, 1962 में। 1962 फरवरी के बाद से अब तक हम लोग देखें तो एशियाई ममालिक में मुतअद्दिद सरहदें मुल्कों की चेंज हुई हैं, जोग्राफियाई तब्दीलियाँ आई हैं, और यही तब्दीलियाँ जो हैं अभी 2021 के बाद से अगले आने वाले सालों में भी आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा, ये नहीं, एक तो जोग्राफियाई तब्दीलियाँ, फिर जंगों के भी, फिर वबा का भी है। तो ये बताइए कि पाकिस्तान में तो इस वक्त तो हमारा जो सबसे बड़ा मसला है वो महंगाई है, बेरोज़गारी है और मईशत है। तो क्या इस हवाले से कोई बेहतरी नज़र आती है इस साल में? मुल्क की मईशत का क्या सिलसिला? देखिए, मईशी दौर के ऊपर अभी मैंने जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले 6 महीने तो इतने ज़्यादा कोई अच्छे नहीं हैं, इसमें ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। उसके बाद से बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी बेहतरी होगी, लेकिन फिर भी हम इसको पंजतनी साल, उम्मीद अफजा साल, रूहानी तौर के ऊपर तदारक का साल, प्लानिंग्स का साल, 5 नंबर का ताल्लुक क्योंकि मरकरी से है, कम्युनिकेशन से, और मरकरी एक वाहिद ऐसा प्लानट है जो कि बेसिकली हमारे तमाम 12 मनकतुल बरूज के जो हुक्मरान हैं प्लानट्स जो कि 7 सियारे हैं, उनमें ये वाहिद एक ऐसा है जो कि न्यूट्रल है। मतलब कुछ प्लैनेट्स पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं, लेकिन ये वाहिद एक ऐसा न्यूट्रल है जो कि हर एक के साथ जाके मिल जाता। सही, नेगेटिव के साथ जाएगा उस जैसा हो जाएगा, पॉजिटिव के साथ जाएगा उस जैसा हो जाएगा। तो ये 5 नंबर का जो साल है बेसिकली ये ऐसा ही साल है कि जिस फर्द ने ज़ाती तौर के ऊपर जो भी हिकमत अमली अपनाई उसके साथ वही होने वाला है। अगर उसने अल्लाह की तरफ रुजू किया, अगर उसने रूहानी तदारक की तरफ रुजू किया, उसके हालात बेहतर होने जा रहे हैं। अगर उसने तवक्कल नहीं किया अल्लाह के ऊपर, उसने जो है वही रोना रोता रहा जो 2020 में होता रहा, तो इस लिहाज से ये न्यूट्रल साल जो है उसको उसी तरफ ले जाएगा। नाज़रीन, आज हमारे साथ शहज़ादा सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब थे और इनसे हमने 2021 के बारे में वो कुछ जानने की कोशिश की जो आप जानना चाहते हैं। अगर इसके अलावा भी आप कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में आप हमें बताइए और हम फिर शहज़ादा मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब के साथ एक नशिस्त रखेंगे और आपके सवाल जो हैं उनके जवाबात जानने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया।